नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं। इतिहास की आज नई कड़ी होगी हमारी, स्टार्ट करेंगे और पूरा कोशिश करूंगा कि आपको शार्ट में एक अच्छे ढंग से मैटर प्रोवाइड कराया जा सके, जहां से यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ अन्य आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं सामान्य परिचय देखते हैं इतिहास के बारे में। लिखित साक्ष्यों का अभाव, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध। केवल अगर पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध का जिक्र करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास को प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में डिवाइड किया गया है, जिनमें से प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाणकालीन सभ्यता पढ़ेंगे और आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ा जाएगा। ऐतिहासिक काल को लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ किया जाएगा। प्राग ऐतिहासिक काल में कुछ लिखित साक्ष्यों का अभाव पाया जाता था। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्यों का अभाव होता था, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। आद्य इतिहास काल क्या था, लिखित साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध थे लेकिन अपठित थे, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता थी आद्य काल में। और ऐतिहासिक काल जो था, लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता पठित रूप से थी। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध थे ऐतिहासिक काल में। तो आइए देखते हैं आगे। पाषाण काल, पाषाण काल के बारे में जिक्र कर लिया जाता है। 3 काल में विभाजन का आधार, उपकरणों में भिन्नता। पाषाण काल को देखा जाए, पाषाण काल को अगर डिवाइड किया जाएगा तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल पहले देख लेते हैं। पूरा पाषाण क्या था? फिर अगर पूरा पाषाण को देखा जाएगा तो पूरा में भी डिवाइड किया जाएगा उन्हें पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो पूरा को ही पहले देख लिया जाता है। पूरा पाषाण काल क्या था? इसमें बताया जाता है कि शिकारी एवं खाद्य संग्राहक चीजें थी। पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव था। उस समय लोग ना तो पशु पालते थे, ना तो कृषि थी और ना ही उन्हें अग्नि का ज्ञान था। इस काल में संबद्ध प्रथम हस्त कुठार 1863 ईस्वी में पल्लवरम, जिसे मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्राप्त हुआ था। इसको अगर डिवाइड किया गया है पूरा पाषाण काल, उपकरणों की भिन्नता अगर देखा जाए, क्रोड उपकरण विशेषताएं थी। हस्त कुठार खंडक विदारणी था। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण थे, जिसे क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे। उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणी एवं खुरचनी थी। जो औजार थे यहाँ पे दक्षिणी एवं खुरचनी थी उच्च पूरा पाषाण काल में। मध्य पूरा पाषाण का जिक्र करते हैं। शिकारी, खाद्य संग्राहक वस्तुएं यहाँ पे थी। साक्ष्य क्या क्या, संबंधित स्थल क्या क्या थे उस समय के, जैसे पशुपालन जो था कहाँ पे था? आदमगढ़ में। आजमगढ़ मत पढ़ लेना, आदमगढ़ जो कहाँ पे है? एमपी में हुआ करता। कहाँ पे? एमपी में। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागोर राजस्थान से भी मिले हैं। अस्थि निर्मित उपकरण जो मिले थे, अस्थि से निर्मित सराय नाहर राय और महदहा से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अस्थि निर्मित उपकरण कहाँ कहाँ से मिले? सराय नाहर और महदहा से मिले हैं। इसी में हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल क्या था। नवपाषाण काल के बारे में देखा जाए तो खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन नवपाषाण काल में ही हुआ है। आग का प्रयोग लोग करने लगे थे। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आग की खोज थी और खाद्यान्नों को सर्वप्रथम उत्पादन होने लगा था। तो सबसे महत्वपूर्ण खोज नवपाषाण काल की क्या थी? आग की उपलब्धि थी। जैसे कौन से साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए? जैसे लहुरा देव से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। लहुरा देव कहाँ पे है? भारत में है। अगर पूछे चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। बहुत इंपॉर्टेंट। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछा जाएगा कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ से मिला था, जो कि पाकिस्तान में है। गुफ कराल कहाँ पे है? कृषि एवं पशुपालन मिले हैं। गुफ कराल भारत में अवस्थित है। प्राप्त साक्ष्य अन्य देखते हैं। स्थल बुर्जहोम, मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल, गर्त आवास। अगर पूछे मानव का कंकाल, कुत्ते का आवास, तो गर्त आवास कहाँ पे मिले हैं? बुर्जहोम से। संगन कल्लू,
पिकलीहल और उतनूर से राखी के टीले मिले हैं। राखी के टीले का साक्ष्य कहाँ से मिला है? संगनकल्लू, पिकलीहल और उतनूर से मिला है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। संगनकल्लू, पिकलीहल और उतनूर को ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जाए। स्थल संबंधित साक्ष्य। दमदमा एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल अगर जिक्र करेगा कि 3 मानव कंकाल एक ही कब्र में कहाँ मिले हैं तो दमदमा में। आदमगढ़ से मध्य पाषाण के अंतिम चरण में पशुपालन का जिक्र किया गया है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थानीय जीवन का प्रमाण मिला है। पाषाण संस्कृत से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मेहरगढ़ से मिले हैं। हथनौरा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदापुरम, होशंगाबाद। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला शैली थी। अन्य तथ्य, बुर्जहोम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा की गई। जगह पूछे बुर्जहोम की खोज किसने किया था? डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। मध्य पाषाण काल भारत में अस्थिपंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर मध्य पाषाण काल में जिक्र करेंगे अस्थिपंजर के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं तो मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लिया जाए। हड्डी द्वारा निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त कहाँ से हुई? जहाँ पे हड्डी से निर्मित थी एक मातृ देवी की प्रतिमा थी, लोहंदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोहंदा नाला क्षेत्र से हड्डी से निर्मित प्रतिमा थी मातृ देवी की। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थान से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है, ये पूछ सकता है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर पूछता है भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है तो अलेक्जेंडर को माना जाता है। कनिंघम जिसे कहते हैं भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किए गए थे। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। 1871 की जिक्र करते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित थी। 1901 का जिक्र किया जाए। लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया था 1901 में। कौन सा? लॉर्ड कर्जन के समय में। तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बताया गया। प्रथम महानिदेशक पूछा जाए तो कौन था? जॉन मार्शल थे। अगला देखते हैं इतिहास। इनके इतिहास के बारे में देख लिया जाता है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में इतिहास को डिवाइड कर सकते हैं हम। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। उपरोक्त काल विभाजन लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता या अनुपलब्धता पर आधारित है। अन्य संबंधित तथ्य क्या हो सकते हैं? मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृत भी कहा जाता है। अगर पूछे फलक संस्कृत किसे कहा जाता है तो फलक संस्कृत मध्य पूरा पाषाण काल को कहा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति कहा जाता है। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लंघनाज में। कहाँ पे? 14 मानव कंकाल जो प्राप्त हुए थे ये लंघनाज था जो गुजरात में है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई थी 1867 से 1868 में। मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव को से प्राप्त चावल का समय निर्धारित किया गया है 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल है कोल्डीवा है, जो चावल की भूसी का जिक्र करते हैं हम। मक्का का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अगर मक्के का जिक्र किया जाएगा तो मैक्सिको में प्राप्त हुआ था। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा या गुहा कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का जिक्र करते हैं। लहुरा देव भारत में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। लहुरा देव में
कृष चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ था 7000 ईसा पूर्व में। ये वेरी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, वेरी इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान में रख लीजिए। लहुरा देव पूछे तो चावल, मेहरगढ़ पूछे तो गेहूं का साक्ष्य, अगर पूछ ले लहुरा देव कहाँ है तो भारत में, मेहरगढ़ कहाँ है तो पाकिस्तान में है। इस प्रकार चावल या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।